स्वागत है चेतन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए राजनीति विज्ञान के पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आएंगे जो एग्जाम के अंदर हुबहू बैठेंगे आपके। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हम हमारे इस पेपर को और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हमेशा गाइस किसी भी पेपर को आप देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप फोकस करना होता है। ये इंस्ट्रक्शन आपके बारे में मतलब एग्जाम का पेपर कैसे अटेंड करना है उसके बारे में बताते हैं। देखते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शुरू होता है खंड अ सेक्शन ए के तौर पर, जो कि बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे हमारे, ठीक है ना। 15 प्रश्न रहेंगे और 15 में प्रत्येक का 1 अंक दिया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन बने थे। सोवियत संघ की अगर बात करें तो मिखाइल गोर्बाचेव थे, और अगर स्वतंत्र रूस की बात करें तो बोरिस येल्त्सिन थे। ये ध्यान रखना, पहले राष्ट्रपति। अगली ध्यान दें हम, सार्क की स्थापना 1985 ढाका में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पर आ जाता है ये वाला, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM कब हुई थी। ABM की मतलब संधि जो हुई थी 1972 के अंदर हुई थी। ये हुई थी हमारी सोवियत संघ और USA के बीच में हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम हमारा, लिमिट्स टू ग्रोथ। अगर लिमिट्स टू ग्रोथ की बात करें तो ये पुस्तक क्लब ऑफ रोम ने जारी की थी 1972 के अंदर, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है 500 सवाल है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण का विरोध करता है। तो यहाँ पर WSF वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जिसकी पहली बैठक 2001 में हुई। दूसरी जो पहली बैठक 2001 में हुई ब्राज़ील के अंदर हुई थी। दूसरी बैठक 2004 में हुई थी मुंबई के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर हमारा बनता है, भारत में आर्थिक सुधार हेतु नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो 1991 के अंदर उदारीकरण को भारत निजीकरण को अपनाया था, और LPG का दौर भी यही कहलाता है। अगला हमारा जो सवाल है यहाँ पर बनता है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो गाइस ध्यान रखना 1953, जबकि हमारे आंध्र प्रदेश को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1952 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा जो बनता है यहाँ पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन थी। तो मुस्लिम लीग की देन थी, ना कि कांग्रेस की, ना कम्युनिस्ट पार्टी और ना समांतर पार्टी। ओनली फॉर मुस्लिम लीग की देन थी, और इसके जो हेड थे, मुखिया, वो थे कौन, मोहम्मद जिन्ना थे, ठीक है ना। मोहम्मद जिन्ना की ये पार्टी थी, और इन पार्टी ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत रख दिया था। अगला हमारा जो सवाल बनता है यहाँ पर, भारत के पहले चुनाव आयुक्त की बात करें तो भारत के अंदर निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। 25 जनवरी 1950 के अंदर हुई जो, और इसके पहले जो चुनाव आयुक्त बने थे वो हमारे बने थे सुकुमार सेन। द ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है हमारा 10वां, वो है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शामिल नहीं था। क्या विस्तार शामिल नहीं था जो भारत ने नीति अपनाई थी। तो वो उदारीकरण सम्मिलित नहीं था। उदारीकरण को 1991 के बाद अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बनता है हमारा, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना। तो का ध्यान रखना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी नेहरू द्वारा, ठीक है, 1950 के अंदर। अगला हमारा सवाल है, बेलग्रेड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। बेलग्रेड सम्मेलन हमारा 1961 के अंदर आयोजित हुआ था। इसे ही प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा हम देखें तो यहाँ पर बनता है, जय किसान और जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। वह ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल है, गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जनवरी 1972 के अंदर। पहले गुजरात फिर बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्व के अंदर बात करें जब मोरारजी देसाई थे, ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। ये भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और गरीबी के विरुद्ध हुआ था।
अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के हिंदू शासक का नाम है हरि सिंह। 1900 मतलब 47 से पहले हरि सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर एक अलग से रियासत थी। अगला हमारा शुरू हो जाता है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, जो कि रिक्त स्थान है, फीलिंग्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे 1997 में। क्योटो कहाँ है? जापान के अंदर। वर्ल्ड सोशल फॉर्म WSF की प्रथम बैठक अभी मैंने बताया 2001 के अंदर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल तो थे वो हमारे थे माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन, सॉरी गाइस, यहाँ पर माउंटबेटन थे, ये सही है यहाँ पर माउंटबेटन। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत में आपातकाल डैश को लागू हुआ था 25 जून 1975 के अंदर। हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान समाप्त हो जाते हैं। अगला शुरू होता है छोटे क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसके अंदर है पहला, भारत द्वारा शांति सेना कब वो किस देश में भेजी गई थी? ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1987 के अंदर श्रीलंका में भेजी गई थी, ठीक है। उस समय श्रीलंका के मतलब अध्यक्ष थे वो थे जयवर्धने, इसको जयवर्धने समझौता भी कहते हैं। सार्क का पूरा नाम लिखना है तो आपको लिख सकते हैं साउथ एशियाई एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों के अंदर, पारंपरिक तथा अपारंपरिक। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? 2002 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ बात करें तो वो है प्रवाह, ठीक है। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? अभी मैंने बताया था 1961 बेलग्रेड। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 के अंदर बेलग्रेड में हुआ था। जनसंघ की बात करें कि स्थापनाकार कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रसाद मुखर्जी, ये भारतीय जनसंघ की स्थापनाकारी थे। कब हुई थी स्थापना? 1951 के अंदर, ध्यान रखना आप। अगला हमारा जो 11वां सवाल बनता है, द्रविड़ आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार भी कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो ये 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था। इंदिरा गांधी सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है सेक्शन बी, जो कि खंड ब है। इसके अंदर अतिरिक्त आपको आंसर थोड़े लिखने पड़ेंगे, 7 लाइन्स का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े बड़े लिखने होंगे क्योंकि 2 नंबर का है, 50 शब्दों के अंदर आंसर देने हैं। शॉक थेरेपी से आप क्या तात्पर्य? संक्षेप में लिखिए। तो शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल जिसके तहत आघात पहुंचा करके उसका उपचार किया जाता था। इतना लिखने से बढ़िया है। निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रों को अत्याधुनिक तथा हानिकारक हथियारों को त्यागने या उनकी मतलब होड़ को कम करने का प्रयास किया गया था। इसी के लिए ही संधि हुई थी, कौन सी? आपको पता होगा, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि है। इसके अंतर्गत और देखें तो स्टार है, स्लेट है। अगला सवाल हमारा है, वैश्वीकरण के 2 प्रभाव, वैश्वीकरण के 2 प्रभावों को सकारात्मक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण के अंदर देशों के अंदर भाईचारा उत्पन्न हुआ है और देशों के विकास मतलब आर्थिक जो विकास था उसने रफ्तार पकड़ी है।
गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? गाइस, जब एक से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं और इसे ही गठबंधन की राजनीति भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत पाकिस्तान के मध्य कोई दो प्रमुख विवाद लिखिए। पहला विवाद तो हमारा सीमा विवाद है ही। दूसरा विवाद की बात करें तो वहाँ पर जो सीमा विवाद है और एक जम्मू कश्मीर वाला है। ठीक है, कबायली जनजाति को इन्होंने समर्थन देकर के भारत के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंतरिक मामलों को देकर के विवाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हमारा बनता है 18वां रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखनी है। ये आपको 1970, अगर इसके शुरू करने वाले थे जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में ठीक है, जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में ये रेल हड़ताल शुरू हुई थी। फिर आपको है आंसू पर क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। आंसू के बारे में लिखना है। ये हमारा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था, छात्रों का संघ था असम के अंदर, जिसकी स्थापना 1979 में अंदर हुई थी और इन्होंने अप्रवासियों का विरोध किया था। अगले हमारे जो सवाल हैं, इन दोनों में से आपको इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। व्लादिमीर लेनिन है और जोसेफ स्टालिन है। इन्होंने यूएसएसआर की स्थापना की थी। ठीक है, ये आधुनिक करता है। यूएसएसआर के अंदर आधुनिक कर्ता की बात करें तो वो हमारे थे जोसेफ स्टालिन है। निरंकुश शासक भी यही माने जाते हैं। अगला है सार्क की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था। तो सार्क की स्थापना दक्षिण सैन की दक्षिण एशिया से जो राष्ट्र थे उनको एक साथ ला करके उनके मेल मिलाप की एक नीति को अपना करके उनका विकास करना था। अगला सवाल यहाँ पर 22वां बनता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के कोई दो उपाय बताने हैं। आपको आसानी से बता सकते हैं, कॉमन है। सन 2000 में किन राज्यों का निर्माण किया गया था। 2000 की बात करें तो आपको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्योगों का विकास, औद्योगिक विकास। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास। पहले के अगर पूछे तो वो था हमारा क्या, कृषि का विकास। कामराज योजना क्या थी। कामराज योजना 1963 के अंदर दी गई थी। इसके तहत कांग्रेस के अंदर सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने त्याग पत्र दे करके नए युवा नेताओं को लाना था। फिर यहाँ पर 26वां क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत चीन संबंधों पर विवेचना करनी है। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आसानी से आप लिख सकते हैं। कम से कम आपको यहाँ पर 2.5 पेज भरने पड़ेंगे। अगर इसका अर्थ हम देखें तो बुनियादी तौर पर आसियान एक आर्थिक संगठन है। इस कथन की सार्थकता भी विवेचना करने के बाद समझ में आएगी। आपको विवेचना करनी पड़ेगी। आसान क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अगर आपने सही तरीके से कोर्स किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में तर्क देना है कि भारत की जनसंख्या विश्व की तीसरी जनसंख्या है। भारत की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। ऐसे कुछ आपको तर्क देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे। तो आपको वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। उसके अतिरिक्त भी उद्देश्य कई थे। अगला हमारा जो सवाल है 28वां, भारतीय राजनीति में 1990 के दशक के बाद आए प्रमुख बदलावों को लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ, उसके बाद उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, आधुनिकीकरण हो गया। ठीक है, एलपीजी दौर आया था। उसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आगे आने लगी। हिंदुत्व का जो शब्द है वो सुर्खियों में आने लगा था। अगर ये ना आए तो आप ये लिख सकते, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन तथा भूमि का पुनर्वितरण करना है इनकी प्रमुख सिफारिश थी मंडल आयोग की। इसकी स्थापना की बात करें तो आपको 1978 लिखना है। अध्यक्ष की बात करें तो बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, अगला हम सवाल देखते हैं यहाँ पर हमारा,
तो गाइस ये था हमारा पेपर, आज होता है पेपर समाप्त। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।